Good morning, students. How are you all? I hope you are all well. Okay, in today's class, we will continue our chapter, that is synthetic fibers and plastics. And our today's topic is plastics and the environment. We will discuss that how plastic is harmful to us and our environment. Before that, I will introduce you by the two words that come in your book, that is biodegradable and non-biodegradable. What are these words? A material which gets decomposed through natural processes as action by bacteria is known as biodegradable. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स थिंग्स हैं जिन्हें आप देखते हैं, तो इनमें से कुछ मटेरियल्स इस तरह के होते हैं जो नेचुरली प्रोसेस से बाय द बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स दे आर डिकम्पोज ईजीली, जो ईजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, मीन्स सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. लाइक आपका पेपर, क्लोथ्स, ऑल दीज आपके किचन के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, किचन का वेस्ट होता है, आपका बचा हुआ वेस्ट फूड होता है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आती है, विच कैन बी इजीली डिकम्पोज. एंड अ मटीरियल विच डू नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आपके नेचुरल प्रोसेस से, मीन्स नेचुरली आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो आपके जो ये प्लास्टिक होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो नेचुरली आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनमें एक आपका प्लास्टिक आता है. सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. इट मीन्स जो प्लास्टिक है वो आपका, भी मैंने बोला आपको, इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. तो आपके डिकम्पोज होने में ये बहुत ज़्यादा सेवरल ईयर, सेवरल मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम ये डिकम्पोज होने में लगाता है, और नेचुरली भी ये नहीं होता है. तो इसीलिए आपका क्या नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मीन्स आपके एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होता है. इससे क्या हो सकता है? आपके पोल्यूशन हो सकता है. एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स जैसे आपका एयर पोल्यूशन हो सकता है. Beside, the burning process of the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. ये आपका, आप जानते ही हैं, इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल, मीन्स इसको आप सिंथेसिस करते हैं, मीन्स मैनमेड होता है, ये बनाया जाता है. तो ये जो होता है आपका, क्या होता है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता. अगर आप इसे जलाते भी हैं, बहुत सारा कचरा या वेस्टेज होता है, गार्बेज होता है ना, इसे हम लगता है कि हम इसे बर्न कर दें, जला दें, जिससे आपका तो लेकिन उसके अंदर जलाने से क्या होता है, उसमें से बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती है. और जो ये जलने के बाद ये कम्प्लीटली आपका जलता भी नहीं है, तो इसका जो वेस्ट बच जाता है वो भी आपका बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. In the process, it releases lots of poisonous fumes which is into the atmosphere, causing air pollution. तो जो आपकी ये इसमें से पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर को क्या कर सकती हैं? पोल्यूट कर सकती हैं और आपका एयर पोल्यूशन कर सकती हैं. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ यूजेस ऑफ प्लास्टिक. तो ये जो प्लास्टिक को यूज़ करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसको इजीली, एक तो ये डिकम्पोज नहीं होता, एंड व्हेन वी बर्न इट इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स.
water. Now see what are the other disadvantages of plastic. It is, have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? आपने कभी गार्बेज डंप मीन्स होते हैं कचरे के ढेर, वो आपने देखा होगा। उसमें जो एनिमल्स होती हैं, काउज होती हैं, वो क्या करती हैं, उसमें से उस कचरे को या उसके अंदर से वो अपना फीड करती हैं। In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. तो वो जब अपना इस प्रोसेस में, ईटिंग प्रोसेस में, फूड के साथ साथ वो अपने उसकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या चला जाता है, पॉलीथीन बैग्स और फूड के जो रैपर्स होते हैं, बिस्किट्स, नमकीन्स, चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, वो भी हम कचरे में ही डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, उस फूड के साथ साथ, उस कचरे के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं, उन रैपर्स को भी, उन प्लास्टिक बैग को भी अपने अंदर स्वेलो कर जाते हैं, मीन्स ले लेते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्या होता है, द प्लास्टिक मटीरियल्स चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिससे वो ब्रीदिंग करती हैं, उसको क्या कर सकती हैं, चॉक कर सकती हैं। चॉक मीन्स वो रुक जाती है। तो जो उनकी जो सांस नली, विंड पाइप होता है, उसके अंदर वो पॉलीथीन बैग जाके फंस जाती हैं, जिससे उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन उनकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। इससे उनकी डेथ तक भी हो सकती है। तो ये आपका सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन देयर एंड देयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द ड्रेन्स। जो आप पॉली बैग्स होती हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, वो इतनी ज़्यादा आप लोगों के घर में इकट्ठी हो जाती हैं कि वो इधर उधर आप उन्हें फेंक देते हैं, जिनसे क्या हो सकता है, आपकी जो ड्रेन्स होती हैं, ड्रेन्स मीन्स क्या होती हैं, नालियाँ, जिनसे पानी आपका बाहर निकलता है। किचन ड्रेन्स होती हैं, बाथरूम में ड्रेन्स होती हैं, जिनसे आपका जो वेस्ट पानी है, वेस्ट वाटर है, वो आपका बाहर निकलता है। तो वहाँ जाकर ये पॉली बैग्स क्या होती हैं, उनमें फंस जाती हैं, उनमें अटक जाती हैं ड्रेन्स के अंदर जाके, जिससे वो आपके जो ड्रेन्स है उसको क्या कर सकती हैं, ब्लॉक भी कर सकती है, जिससे आपका जो पानी है वो रुक जाएगा। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in the parks or picnic places. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जो ये हमारे रैपर्स होते हैं बिस्किट के, चिप्स के, वो उनको डस्टबिन में नहीं डाल के उन्हें कहाँ डाल देते हैं, ऐसे ही रोड पर या पार्क्स में, या पिकनिक प्लेसेस में हम ऐसे ही उसको फैला देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। हम एक बार भी दोबारा मतलब करने से पहले हमें सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरीके से ही वेस्ट को इधर उधर फेंक देना चाहिए। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक्स। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक आपकी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप जहाँ भी प्लेसेस पर, जहाँ भी आप जाएँ, उसे आप कैसा रखें, क्लीन रखें। तो कीप क्लीन योर सराउंडिंग। अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको कैसे रखना है, क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। तभी हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा होगा, क्लीन होगा, और हम कैसे रहेंगे, हेल्दी रह सकते हैं। सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्लास्टिक से जो इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, इतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उसको कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। प्लास्टिक्स को क्या करें, अवॉइड करें, मीन्स उसका जो यूज़ है वो कितना क्या करें, कम से कम करें। व्हेन वी गो टू द मार्केट, यूज़ क्लोथ्स बैग, पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स।
मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो टू द शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए मार्केट जाएं तो क्या करें, जूट या कॉटन के बैग्स यूज़ करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो आपका दोनों तरह का वेस्ट जो भी मैंने आपको बताया था, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उसे आप अलग अलग सेपरेटली डस्टबिन में कलेक्ट करें और उसे जब आप डिस्पोज़ करें, उसे जब आप फेंकें तो उसको भी अलग अलग ही डिस्पोज़ करें। बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज, बट बायोडिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट होता है उसको हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं और ये हमारा मैन्योर बनाने के लिए या आपका ह्यूमस बनाने में, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा कैसा होता है, फर्टाइल होता है। तो इसके हम क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया, ये सॉइल में इजीली मिक्स हो जाता है डिकम्पोज होने के बाद। तो जो आपकी सॉइल होती है इससे बहुत ज़्यादा फर्टाइल या बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन सकती है। तो आपका एक तरीके से मैन्योर या खाद का काम भी करता है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंटिन्यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। और आप बहुत सारे अपने सजेशंस बहुत आप सोचकर इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे आप प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को कम कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। Recycle, it is the one way that we can reduce our plastics waste। हम अपने जो प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है उसको कम कर सकते हैं। किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके। रिसाइकल करके मीन्स जो हमारा प्लास्टिक का वेस्ट हो गया है जिसे हम यूज़ में नहीं ले रहे हैं उसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे वापस उसको न्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके वापस काम में ले सकते हैं। Most of the thermoplastics can be recycled. As I told you earlier that plastics are of two types, thermoplastic and thermosetting plastics. So thermoplastics can be recycled easily, but thermosetting plastics cannot be recycled easily. तो जो thermoplastics होते हैं उन्हीं को हम again recycle करके काम में ले सकते हैं। As a responsible citizen, remember the 5R principle. ये आपका एक 5R प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये 5Rs क्या है? फर्स्ट इज़ रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स प्लास्टिक्स का यूज़ जो है उसको कैसा करें, हम कम करें। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। रीयूज़, रीयूज़ मीन्स एक बार हमने अगर कोई चीज़ काम में ली है, कोई मटेरियल काम में लिया है तो उसे हम वापस रीयूज़ करें, जितना ज़्यादा हो सकता है हम उसे वापस रीयूज़ करें। रिसाइकल, उसे हम रिसाइकल करके वापस से काम में ले सकते हैं। रिकवर, रिकवर मीन्स होता है